और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए सर। हम लोग के लिए साधा न्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है, एस तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है। जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर। हम लोग मर जाएंगे। अब आप कम से कम इस पर पुनः विचार कीजिए साहब। माननीय न्यायालय के बताइए ना, हमारे कितने भाई जो ऐसे 600-700 रेजिग्नेशन दे करके आए हैं, उनका क्या होगा? न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय का पहले भी हम लोग न्यायालय के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे थे और फिर न्यायालय में जाएंगे। सीजीएल का एग्जाम मैंने भी दिया था और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बात का दुख तो है। ये सब अनफेयर एक्टिविटीज देख के, जितने भी एविडेंसेस सरफेस हो रही है, उन सबको देख के यही अंदर से आवाज आती है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। बट एक आवाज ये भी कहती है कि जो स्टूडेंट्स मेहनत करके, जेन्युइन स्टूडेंट्स है, वो लोग मेहनत करके एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं और अभी जॉब पर हैं, वो लोग के साथ इनजस्टिस ना हो। ये नोशन को भी मैं शायद इनकार नहीं कर पाऊंगा। पर न्याय का ना एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये है कि न्याय आपको मिलता नहीं है, आपको न्याय दिया जाता है। और देखने वाली बात यही रहेगी कि न्याय कब और कैसे मिलती है। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि सेग्रीगेट करना कि कौन एस्पिरेंट, कौन स्टूडेंट सही तरीके से मेहनत करके पास किया है एग्जाम और कौन गलत तरीके से अनफेयर मीन्स के थ्रू पास किया है एग्जाम। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिलीव मी, ये कोई इजी टास्क नहीं है। 1932 कैंडिडेट्स पास की ही एग्जाम को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना हर स्टूडेंट को, आई थिंक इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। फिजिकली पॉसिबल तो है बट इट्स नॉट फीसिबल। मुझे पर्सनली ये लगता है कि द रियल इशू, जो मेन मुद्दा है, जो जिसके कारण ये सब हो रहा है, दैट इज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था यदि जो रद्द करने का डिसीजन है वो नियुक्ति लेटर देने से पहले या फिर मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने से पहले आई होती। नमस्ते और जोहार, मैं नीलेश मुर्मू, इंडिया झारखंड से। आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि हाल ही में यानी कि कल ऑन 16 अगस्त को रद्द करने का निर्णय सरकार ने ली है। हम उसके बारे में थोड़ा कुछ बात करते हैं। सोमवार को यानी कि 16 अगस्त को झारखंड सरकार के द्वारा जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है उसे रद्द करने का फैसला किया और जितने भी एग्जाम्स ली गई है पोस्ट 2014 झारखंड में टीडीपीएल के द्वारा। टीडीपीएल एक आईटी फर्म है जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। ये एक लखनऊ बेस्ड आईटी फर्म है। जितने भी एग्जाम्स करवाई गई है झारखंड में, सबकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एंड जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है अनफेयर मीन्स में, जो गलत तरीके से पास हुए हैं या फिर इन्वॉल्वमेंट है, वेदर इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एक इंडिविजुअल हो, सब पे इसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये भी बताया गया कि विद इन 90 डेज इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जानी है। ये खबर मिलने के बाद जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में 24 दिनों से है और भूख हड़ताल में करीब 16 डेज तक रहे, उन लोगों के लिए खुशी का दिन है। ऑब्वियसली बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष के साथ प्रोटेस्ट की गई थी, जिस प्रभाव के साथ प्रोटेस्ट की गई थी, उसका रंग जो है आखिरकार देखने को मिला। बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही सूचना आई कि सीजीएल एग्ज़ाम को कैंसिल, रद्द करने का निर्णय सरकार ने ली है, इसके बाद और एक ग्रुप्स जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो लोग सड़क पर उतरे और फिर ये कहते दिखे कि मौखिक रूप से ये एग्ज़ाम को रद्द करना उनको स्वीकार
नहीं किया जा सकता। दूसरा ग्रुप है, ये लोग कह रहे हैं कि ये कोर्ट जाएंगे और सरकार का जो निर्णय है उसे चैलेंज करेंगे, एंड इट्स ऑब्वियसली इट्स देयर फंडामेंटल राइट, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स पूरे मेहनत करके, पूरे शिद्दत के साथ मेहनत करके, ईमानदारी से एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स लिखने जाते हैं, क्वालीफाई करते हैं, उन लोगों के लिए ये पैंडेमिक से कम नहीं है। 1932 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सबकी नौकरियाँ एक फैसले के साथ खत्म होंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता था जब ये जेएसएस सीजीएल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था? जब मामला सामने आए कि इरेगुलरिटीज़ पाई गई, तो तभी ही एग्ज़ाम अगर कैंसल हो जाता, तो शायद उतना बात आगे नहीं बढ़ता। जो एस्पिरेंट्स अभी क्वालीफाई किए और नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अभी इतना बड़ा धक्का मिला, इतना चोट लगा, वो शायद पहले उतना नहीं लगता। दूसरा टेक मेरा यही रहेगा कि उस समय एग्ज़ाम इसलिए नहीं कैंसल किया गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर सरकार को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी भविष्य में हो सकता है और हमें अपना डिसीज़न बदलनी पड़े। ये शायद अनुमान, ये शायद स्पेकुलेट नहीं किया गया था शायद, मेबी। यहाँ पे चिंता करने वाली बात यही रहेगी कि क्या हर एग्ज़ाम्स के लिए प्रोटेस्ट करना, अनशन पे बैठना फॉर 20 डेज़, 50 डेज़ प्रोटेस्ट करना, क्या ये नया बेंचमार्क रहेगा? क्या ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमें प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, तो ही इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो ही एग्ज़ाम रद्द की जाएगी अगर इरेगुलरिटीज़ हो? ये जो अभी जॉब पर हैं, वो लोग कोर्ट जाएँगे और सरकार की जो डिसीज़न है उसे चैलेंज करेंगे। देखने वाली बात ये रहेगी कि अ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हुई, ये सेग्रीगेट कर पाना कि जेन्युइन स्टूडेंट्स कौन हैं और जो अनफेयर मीन्स के थ्रू आया है, वो कौन है? अगर इन दोनों के बीच में सेग्रीगेशन करना संभव है, तो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है उसे जॉब कंटिन्यू कर देना चाहिए और जो अनफेयर मीन्स के थ्रू आया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, राइट? इट्स अ रैशनल थिंग बट ईज़ियर सेड देन डन। कहना आसान है बट थोड़ा कठिन है क्योंकि ये इतना इंटरलिंक्ड चीज़ है, स्कैम है कि सेग्रीगेट करना, आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन, ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। क्यों है मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, उसने पैसे दिए और उसके पास क्वेश्चन आ गया, किसी भी माध्यम से, राइट? तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो अपने कोई दूसरे दोस्त को क्वेश्चन दे सकता है, राइट? पैसे उस दोस्त से ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, राइट? वो गुडविल से वो अपने दोस्त को दे देगा क्वेश्चन, राइट? तो उसका तो कोई रिकॉर्ड में है नहीं, ना ही उसने उस दोस्त को पैसे दिए। तो ये सेग्रीगेट कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन जेन्युइन स्टूडेंट्स है और कौन जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास किसी भी माध्यम के थ्रू एक भी क्वेश्चन अगर आता है, पैसा दिए हो आप या फिर नहीं दिए हो, तो आप अनफेयर मीन्स या फिर अनफेयर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो। आपने अनफेयर मीन्स का सहायता लिया एग्जाम को पास करने के लिए। यहाँ पे दोनों पक्ष अपने जगह में सही है और दोनों को जस्टिस मिलनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि जस्टिस मिलेगी एंड लेट्स लीव इट टू द कोर्ट। जो भी डिसीजन आएगी इन द फ्यूचर, अगर आई भी, तो ये तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मेरिट लिस्ट निकालने से पहले अगर ये रद्द करने वाला निर्णय आ जाता या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सही डिसीजन लिया जाता, आई थिंक दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, मोर रैशनल। ये जल्दबाजी में किया गया या फिर इट वाज इंटेंशनल, इससे बड़ा सवाल ये रहेगा मेरे हिसाब से कि समवन हैज़ टू पे द प्राइस। किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट्स ही चुकाएंगे। चाहे वो स्टूडेंट्स जिसका सिलेक्शन हो गया हो, अभी वो जॉब पर है, या फिर वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो और अनफेयर मीन्स और इरेगुलरिटीज़
का शिकार हुआ हो। एग्जाम रद्द करना इट्स एन इजी टास्क आई बिलीव। जब हम सेग्रीगेशन से कंपेयर करें कि कौन अनफेयर मीन से आया है और कौन सही रूप से आया है एग्जाम में, ये सेग्रीगेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय झारखंड।